नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल भक्ति संसार में स्वागत है। आज की मेरी वीडियो होने वाली है 16 सोमवार की व्रत की कथा के बारे में। तो आइए हम अपनी कथा प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, एक बार भगवान भूतनाथ अपनी प्राण प्रिय पार्वती जी के साथ संसार भ्रमण के लिए पधारे। घूमते घूमते वे विदर्भ देश में अमरावती नामक नगरी में पहुंचे। वहां की शोभा उन्हें भा गई। वे एक वहां शिवालय में ठहर गए। एक दिन पार्वती जी की इच्छा चौसर खेलने की हुई। शंकर भगवान और भगवती पार्वती जिस समय चौसर खेल रहे थे, तभी शिवालय का पुजारी वहां आ गया। पार्वती जी ने पुजारी से पूछा, बताओ इस बाजी में कौन जीतेगा। ब्राह्मण ने बिना सोचे समझे कह दिया, भगवान शंकर जीतेंगे। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और जीती भगवती माँ पार्वती। ब्राह्मण के बिना विचारे भविष्यवाणी करने पर माता पार्वती को गुस्सा आ गया। यद्यपि शंकर भगवान ने उन्हें अनेक बार समझाया, पर वे न माने। उन्होंने उस ब्राह्मण को कोढ़ी हो जाने का श्राप दे दिया। कोढ़ी होकर ब्राह्मण बहुत दुखी था। काफी दिन बीत चुके थे। एक दिन शिवालय में देवलोक की अप्सराएं पधारी। ब्राह्मण को कोढ़ से दुखी देखकर उन्हें उन पर दया आ गई। उन्होंने ब्राह्मण से कहा कि तुम 16 सोमवारों का यथाविधि व्रत करो, तुम्हारे सारे क्लेश कट जाएंगे। विधि यह है कि सोमवार के दिन स्नान करके शुद्ध मन से स्वच्छ वस्त्र धारण करो। रसोई के समय आधा सेर स्वच्छ और साफ गेहूं का आटा लो, उसके 3 अंगी बनाओ। फिर घी, गुड़, दीप, नैवेद्य, पुंगी फूल, बेलपत्र व जनेऊ, जोड़ा, चंदन, अक्षत, पुष्प आदि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर की पूर्ण श्रद्धा से पूजा करके 3 अंगियों में से एक शंकर भगवान को सादर समर्पित करके एक को उपस्थित जनों में बांटकर शेष को स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करो। इसी प्रकार जब 16 सोमवार व्रत रख चुके होगे तो 17वें सोमवार को पाव सेर पवित्र आटे की बाटी बनाकर उसमें आवश्यकता अनुसार घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाओ। उसी का शंकर भगवान को भोग लगाकर शेष भक्तजनों, कुटुंबीजनों और आपस में बांट लो। ऐसे करने से शंकर भगवान की कृपा तुम पर शीघ्र ही होगी और तुम इस कोढ़ से मुक्त हो जाओगे। यह कहकर अप्सराएं स्वर्ग पधार गए। ब्राह्मण ने पूर्ण श्रद्धा के साथ 16 सोमवारों का व्रत किया। फलतः कुछ ही समय में वह रोग शोक मुक्त होकर धन धान्य से संपन्न हो गया। कुछ दिनों बाद उसी शिवालय में शंकर पार्वती जी पुनः पधारे। ब्राह्मण को रोग मुक्त देखकर पार्वती जी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने जब यह प्रदोष 16 सोमवारों के व्रत का चमत्कार ज्ञात हुआ तो उन्होंने भी अपने रूठे पुत्र कार्तिकेय को मनाने के लिए 16 सोमवारों का व्रत रखने का निश्चय किया। उस व्रत के कारण कार्तिकेय माता के आज्ञाकारी बन गए। तभी से उनको इसने जानना चाहा। जब कार्तिकेय को यह पता चला कि उसकी मां ने उसे मनाने के लिए 16 सोमवारों का व्रत करने का प्रण किया था, उसी के फलस्वरूप उन्हें अपने इतने आज्ञाकारी पुत्र की प्राप्ति हुई है, तो उन्होंने भी अपने रूठे मित्र ब्राह्मण को मनाने के लिए 16 सोमवारों का व्रत का प्रण किया। व्रत पूरा करने के बाद वह एक कार्य से दूसरे राज्य में गया। उस राजा ने प्रतिज्ञा की थी कि मेरी सजी सवरी हथनी जिस युवक के गले में पुष्पों की माला डाल देगी, उसी के साथ मैं अपनी इकलौती राजकुमारी का विवाह करूंगा। ब्राह्मण भी स्वयंवर सभा में गया था। हथिनी ने उसी के गले में जयमाला डाल दी। राजा ने बड़ी धूमधाम के साथ अपनी लड़की का विवाह ब्राह्मण कुमार से कर दिया। राजकुमारी को विवाह के बाद काफी वर्ष बाद पता चला कि 16 सोमवार के व्रत के शुभ फल स्वरूप ब्राह्मण कुमार उन्हें पाने में सफल हुआ था। उसने सुपुत्र की लालसा में 16 सोमवारों का व्रत रखना शुरू कर दिया। सुप्रभाव से राजकुमारी के इस घर स्वर्ग सुगुण संपन्न पुत्र ने जन्म लिया। युवा हो जाने पर पुत्र को जब यह पता चला कि यह 16 सोमवारों के व्रत का परिणाम है, तो उसने अपने राज्य अधिकार पाने के लिए 16 सोमवारों का व्रत रखा। व्रत पूरे होते ही उस युवक को राजा के दूतों ने अपने देश की राजकुमारी के लिए वर लिया। उस देश के राजा वृद्ध हो चुका था, अतः विवाह के बाद शीघ्र ही उसका स्वर्गवास हो गया और ब्राह्मण कुमार राज पाने में सफल हो गया। राज्य पाने के बाद ब्राह्मण कुमार ने शिव पूजन के लिए सामग्री तैयार करके राजकुमारी से कहा, मगर राजकुमारी ने अपने दासियों से वह तैयारी करा दी। ब्राह्मण कुमार जब पूजा समाप्त कर चुका था, तभी भविष्यवाणी हुई, या तो वह अपनी पत्नी को त्याग दे, वरना तुम्हारा राजपाट समाप्त हो जाएगा। राजा को भविष्यवाणी पर दुखद आश्चर्य हुआ, मगर मंत्री परिषद के परामर्श पर उसने रानी को त्याग देना ही पड़ा। भटकती हुई रानी जब दूसरे नगर में पहुंची, उसके वस्त्र फटे हुए थे। उसकी नजर एक बुढ़िया पर पड़ी। वह अपना एक काता सूत बेचने जा रही थी। रानी ने सूत की गठड़ी अपने सिर पर रख ली। तभी बड़ी जोर से आंधी आई और रानी के सिर पर सूत की जो गठड़ी थी उड़ाकर ले गई। तब बुढ़िया ने रानी को धक्का देकर अपने पास से भगा दिया। इसके बाद रानी आश्रय की खोज में एक तेली के घर गई, लेकिन वहां जाते ही तेली के समस्त बर्तन चटकने लगे, तो तेली ने भी उसे धक्का देकर वहां से भगा दिया। इस प्रकार रानी दर दर
दुदकारी जाती है। अंत में वह एक ग्वाले के हाथ पड़ी। वह उसे एक शिवालय में गुसाई के पास ले गया। रानी ने गुसाई जी से कहा, अपनी आप बीती सुनाई। उन्हें रानी पर दया आ गई। उन्होंने रानी को अपने आश्रम में आश्रय दिया। रानी जिस चीज़ को छूती वह चीज़ बिगड़ जाती। पानी को, भोजन को जिसको भी छूती उसी में कीड़े पड़ जाते। इस पर गुसाई जी दुखी हुए। उन्होंने शंकर भगवान की अनेक प्रकार से विनती की और रानी को 16 सोमवारों का व्रत रखने का आदेश दिया। रानी ने श्रद्धा और भक्ति के साथ 16 सोमवारों का व्रत रखा। 17वें सोमवार के बाद ब्राह्मण कुमार को सौंपन आया कि दूसरे ही दिन उसने दूतों को रानी की खोज में दौड़ाया। दूत रानी को खोजते हुए गुसाई के आश्रम में जा पहुंचे, मगर गुसाई जी ने रानी को विदा करने से इनकार कर दिया। राजा को जब पूरा समाचार ज्ञात हुआ तो वे गुसाई जी की सेवा में स्वयं उपस्थित हुए। रानी ने अपने पति को पहचान लिया। गुसाई जी ने सभी हाल सुनकर शंकर के कोप की बात जानकर रानी को राजा के साथ विदा कर दिया। रानी राजा जब राजधानी में पहुंचे तो प्रजा ने बड़े उत्साह के साथ उनका स्वागत सत्कार किया। राजा ने प्रजा के हितकारी अनेक काम किए। शंकर की कृपा से राजा रानी ने अनेक वर्ष तक राजपाट का सुख भोगा। काफी लंबी आयु तक सुखपूर्वक संसार भोगकर शिवलोक को प्रस्थान किया। तो ऐसी कृपा हुई हमारे शंकर भगवान की 16 सोमवार के व्रतों के कारण। तो ऐसी ही व्रतों की खूबसूरत कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल भक्ति संसार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।